मालती के पिता ने दिया महादेव को करारा जवाब। एक कोयल अपने बच्चे को कौवे के पास रखती है, पालती है, पोसती है। कौवा उसका पालन पोषण करता है और कौवे के जब बच्चे का पंख हो जाता है तो वो उड़ जाता है। वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। तो महादेव को बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है मालती के पिता ने। क्या है पूरी सच्चाई आप सबको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मालती चौहान। जी हाँ दोस्तों, मालती चौहान के जो पिता हैं उनका जो जवाब है वो आ चुका है। आज से एक दो दिन पहले जो मालती के देवर हैं महादेव, विष्णुराज के भाई महादेव का एक इंटरव्यू आया था, जिस इंटरव्यू में महादेव का कहना ये था कि मालती के घर वाले युवराज को पालेंगे पोसेंगे और एक दिन रोड पे फेंक देंगे। इस बात का जवाब मालती के पिता ने बाखूबी बहुत अच्छे से दिया है। उन्होंने कहा है कि एक जब अ, कोयल अपने बच्चे को कौवे के पास रखती है तो कौवा उसे पालता है, पोसता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके पंख आ जाते हैं। तब वो बच्चा उड़ जाता है, अपने हिसाब से वो चलना, उड़ना और खाना सब चीज़ करने लगता है। उसी तरीके से कोई भी पक्षी, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तब तक सींचता है जब तक उसे उड़ने, चलने, बोलने तक की अ, ढंग ना हो। इंसान भी यही क्रिया करता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और जब उसका शादी ब्याह हो जाता है तब बच्चे अपने हिसाब से हो जाते हैं, अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं। तो महादेव का कहना ये था कि मालती के घर वाले उसके पाल पोस के एक दिन रोड पे फेंक देंगे। तो आप कहाँ हो महादेव? हम आपसे पूछना चाहेंगे महादेव, आपने क्यों नहीं ली युवराज की जिम्मेदारी? आपको किसने हक दिया कि आप युवराज के घर वाले को, यानी कि मालती के घर वाले को ऐसा बोलो? जिस बच्चे को आपने आज तक एक सेट कपड़ा तक नहीं दिया, एक टॉफ़ी बिस्कुट तक नहीं दिया, यहाँ तक कि मिलने तक नहीं जाते हैं उस बच्चे से। आखिर वो बच्चा इसी घर का खून है, विष्णुराज का बेटा है। मालती चौहान विष्णुराज का वो बेटा है। कल को वो जब बड़ा होगा तो उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सेदार वो युवराज होगा। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन आने वाले समय में युवराज अपना हक लेके रहेगा। लेकिन महादेव जो है वो चाहते ही नहीं है कि युवराज कुछ भी ले, क्योंकि जब से मालती चौहान इस दुनिया से गई है, विष्णुराज जेल गए हैं, कभी भी युवराज की तरफ इन्होंने देखा ही नहीं, कभी भी युवराज से मिलने तक की कोशिश नहीं की। आज है 3 फरवरी, यानी कि युवराज का जो जन्मदिन है, युवराज का आज जन्मदिन है दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर वहाँ गए हुए हैं, बहुत सारे लोग गए हुए हैं, लेकिन इनसे जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो महादेव ये बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो मेरे साथ मारपीट हो जाएगी। क्या इतने बुरे हैं मालती चौहान के घर वाले? जिस बाप ने अपनी बेटी खो दी, जिस बहन ने अपनी बहन खो दी, उस इतने बेरहम है वो लोग कि आप जाओगे तो मारपीट करोगे, कर देंगे। 1 साल हो गया उसको गए हुए, क्या उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है? मालती चौहान के पिता ने साफ-साफ ये कहा है कि मैंने जब भी पहल की है, महादेव ने बातों को दबाया है। महादेव खुद नहीं चाहता है कि विष्णुराज जो है वो जेल से बाहर आए, क्योंकि महादेव पूरा जो प्रॉपर्टी है, पूरा घर है, गाड़ी, मालती चौहान विष्णुराज का सब पे हक जमा के बैठे हैं। शादी से पहले तो बहुत बड़े-बड़े बातें करते थे, लेकिन जब से इनकी शादी हुई है ज्योति से, तब से इनके जो नीयत है ना वो एकदम बदल चुकी है। इनकी नीयत जो है वो उसमें बदलाव आ चुका है। इनकी पत्नी का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, इतनी गंदी वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल कर रहा था, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें इनकी पत्नी के बारे में चल रही थी, लेकिन इन्होंने एक बार भी आके कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई, क्यों? जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी उसका जवाब तो आपको देना चाहिए था ना कि हाँ, आपकी पत्नी
और वो भी आपकी पत्नी जिससे आपकी शादी हुई है। इसी तरीके से महादेव ने आज तक कभी भी मालती चौहान के घर वालों से बैठ के बात नहीं की। शायद वो बात करते तो पहल करते, बात करते तो कहीं ना कहीं बात जो है वो आगे बढ़ती और विष्णुराज को जेल से छुड़वाने के लिए शायद मालती चौहान के घर वाले राज़ी हो जाते, क्योंकि वो लोग इतने बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने अपनी बेटी खोई है, लेकिन वो जो जेल में सड़ रहा है ना, वो भी उनका दामाद है। इंसान सब कुछ भूल जाता है जब अपने नाती का चेहरा देखता है। उस युवराज के लिए वो लोग अपने उसके पिता को छुड़ाते, लेकिन पहले आप पहल करते तब तो। उन लोगों के सिंग तो जामे नहीं है कि वो खुद ही जाके लड़ा दे कहीं। अगर वो खुद छुड़ा देते हैं तब पर भी दुनिया उन्हें नहीं जीने देगी, तब पर भी बात ये होगी कि ये कैसे हो गया, क्यों मालती चौहान के घर वालों ने विष्णुराज को जेल से छुड़ाया। और विष्णुराज अगर इतने सही हैं तो क्यों 1 साल से जेल में सड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पाप तो उन्होंने किया है। पब्लिक और वो कानून अंधा नहीं है और कानून किसी बेगुनाह को ऐसे सज़ा नहीं देता है। विष्णुराज के जो पाप हैं, विष्णुराज ने जो गलतियाँ की हैं उसकी सज़ा वो काट रहा है। लेकिन इसमें महादेव जो हैं उनके भाई वो चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि विष्णुराज का जो केस है वो महादेव छोड़ चुके हैं और महादेव का कहना ये होता है जो लोग मुझसे ज़्यादा चिंता करते हैं वही जाके छुड़ा दे। विष्णुराज के जो मैटर है वो इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन ये उम्मीद तक छोड़ चुके हैं कि विष्णुराज कभी जेल से बाहर आएगा। और कभी भी मालती चौहान के घर वालों से ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि इतने बुरे नहीं हैं वो लोग कि जाते तो उन्हें उनके साथ मारपीट करते। ठीक है, आप नहीं जाते, लेकिन क्या आपने ये तक नहीं सोचा कि तीसरे के हाथे उस बच्चे के जन्मदिन पे कोई गिफ्ट ही भिजवा दे? कुछ नहीं, एक सिर्फ कपड़ा ही भिजवा दे उस बच्चे के लिए। कुछ नहीं किया महादेव ने। महादेव खुद नहीं चाहता कि विष्णुराज जेल से आए, क्योंकि महादेव ये समझ गया है कि अगर विष्णुराज आएगा तो प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे और विष्णुराज जेल में सड़ेगा तो पूरी प्रॉपर्टी हमारी होगी। इसीलिए महादेव नहीं चाहते हैं कि विष्णुराज जेल से आए या फिर विष्णुराज के ससुराल वालों से महादेव का कोई रिश्ता रहे। और न्यूज़ वालों को बुला के, जब आप इस मैटर में हो ही नहीं, जब आपको युवराज से मतलब ही नहीं है, तो आप युवराज के बारे में क्यों बोलते हैं? क्यों युवराज का नाम लेते हैं आप? डॉलर के लिए लेते हैं युवराज का नाम, जब आपको उसकी कोई चिंता ही नहीं है। आज तक कुछ उसको दिया ही नहीं, ना उससे मिलने गए, ना ही उसके बर्थडे के दिन, उसके जन्मदिन के दिन गए उससे मिलने कि हाँ भतीजे का बर्थडे है चलते हैं। इनको इतना डर है कि कहीं लोग हमें मार ना दें। कहते ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वही वाला हाल है यहाँ पे महादेव का। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? आप सब अपनी राय भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।